इस वीडियो में देखेंगे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का जो बिहार बोर्ड 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड इन, भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है किसमें? तो पहला ऑप्शन है क्लोनल प्रोपगेशन में, पहला ऑप्शन है क्लोनल प्रोपगेशन, दूसरा है इंडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, तीसरा है रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और डी है डेवलपमेंट ऑफ वायरस फ्री प्लांट। तो एम्ब्रियो कल्चर का जो उपयोग किया जाता है वो रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण अवरोधकों को दूर करने के लिए एम्ब्रियो कल्चर का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन विच एंजाइम इज यूज टू ट्रीट प्लांट सेल। डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? लाइसोजाइम, सेलुलोज, सेलुलेज, काइटिनेज और है क्यूटिनेज। इसका सही आंसर है सेलुलेज। क्योंकि प्लांट सेल का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना होता है, तो उसको तोड़ा जाता है सेलुलेज एंजाइम के द्वारा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है इट इज़ नाउ पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ डिजायर्ड कैरेक्टर थ्रू। वांछित विशेषताओं वाले पौधों और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, इकेबाना टेक्निक के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा, क्रोमोजोमल इंजीनियरिंग के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है इटाई इटाई डिजीज इज कॉज ड्यू टू। इटाई इटाई रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आर्सेनिक से, नाइट्रेट से, मरकरी से, कैडमियम से। तो इटाई इटाई रोग जो है वो कैडमियम के कारण उत्पन्न होता है। पांचवा क्वेश्चन है रूट फॉर्मेशन इन कैलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाय। कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? जिब्रेलिन के द्वारा, साइटोकाइनिन के द्वारा, ऑक्सिन के द्वारा और इथाइलिन के द्वारा। तो ये रूट फॉर्मेशन के लिए उपयोग किया जाता है ऑक्सिन का। ऑप्शन ऑक्सिन सही होगा। अगला है छठा क्वेश्चन इन बैक्टीरियल क्रोमोजोम, बैक्टीरिया के गुणसूत्र में देयर इज वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिर्फ एक ही स्थान होता है रेप्लिकेशन का। देयर आर मल्टीपल साइट ऑफ रेप्लिकेशन, देयर इज नो रिपेयर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन इज वेरी स्लो। इसका सही आंसर होता है कि देयर इज ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आंसर ए। क्वेश्चन 7 है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 8 है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? एक्सेस ऑफ टीडीएस, एक्सेस ऑफ क्लोराइड, एक्सेस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और मेथिमोग्लोबिन के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? मेथिमोग्लोबिन के द्वारा होता है। 9वां सवाल है वेरिएशन फाउंड इन टिश्यू कल्चर इज। उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन और सोमेटिक वेरिएशन, टिश्यू कल्चर वेरिएशन। तो इसका सही ऑप्शन है सोमा क्लोनल वेरिएशन। इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है सी, बी, सी, डी, है ना। ए की जगह पर बी, बी की जगह पर ए दिया हुआ है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको इग्नोर करके चलें आप। जो ऑप्शन सही है उसको ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। वाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है? ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है
सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां। रेगुलेटर जीन इज ऑल्सो कॉल्ड, रेगुलेटर जीन को, नियंत्रक जीन को और क्या कहा जाता है? इनहिबिटरी जीन, रिप्रेशर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन। तो इसे इनहिबिटरी जीन या निरोधक जीन भी कह दिया जाता है। और टिक लगाना भूल गए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाएगा 10 का और 11 का हो जाएगा इनहिबिटरी जीन। क्वेश्चन 12 है, यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? इंटीग्रेटर जीन ऑफ यूकैरियोट्स वर्क्स एज विच टाइप ऑफ जीन ऑफ प्रोकैरियोट्स? रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। तो इसका सही ऑप्शन है, यहाँ पर काम करता है रेगुलेटर जीन की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन पल्सेज? दालों में अनुपस्थित अमीनो अम्ल का जोड़ा कौन है, कौन नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित है यहाँ? मिथियोनिन एलानिन, एलानिन सिस्टीन, मिथियोनिन एंड सिस्टीन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये ऐसा कर सकते हैं ये दालों में नहीं पाया जाता है या कम मात्रा में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है, मिथियोनिन एंड सिस्टीन जो है नहीं पाया जाता है दालों में। अगला क्वेश्चन है 14, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध पाया जाता है? पेप्टाइड, हाइड्रोजन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो यह बता दें कि अमीनो एसिड के बीच पाया जाने वाला बंधन जो है वो है पेप्टाइड। अगला क्वेश्चन है 15वां। व्हेन ए पाइरिमिडिन बेस इज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्यूरिन इन ए म्यूटेशन इज कॉल्ड? जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पाइरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसलोकेशन, इनवर्सन। तो इसका सही ऑप्शन है ट्रांसवर्सन कहा जाता है इसे। क्वेश्चन 16 है, द मैच्योर सीड विच कंटेंट्स एंडोस्पर्म इज कॉल्ड? जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है वो क्या कहलाता है? इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोकार्पिक। तो वो क्या कहलाता है? जिसमें इंडोस्पर्म रहता है वो इंडोस्पर्मिक कहलाता है या अल्बमिनस सीड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17वां। डैश इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ या यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट? पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन से डैश का निर्माण होता है? ओवा, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट और नन ऑफ दीज। तो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से क्या चीज़ का? जाइगोट का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स? सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं हेयर एंड हेड, मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन, लिम्स एंड डिजिट, फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन। तो इसका लिम्ब और डिजिट जो है वो बन जाता है। क्वेश्चन 19 है, शुक्राणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं? द क्रोमोजोम्स फाउंड इन स्पर्म्स XX, XY, YY, D नॉन ऑफ दीज। तो असल में ये होता क्या है कि स्पर्म में या तो देखिए टोटल 23 क्रोमोजोम पाया जाता है, तो उसमें 22 ऑटोसोम होता है और एक सेक्स क्रोमोजोम होता है, या तो X क्रोमोजोम या Y क्रोमोजोम पाया जाता है। तो अगर ऑब्लिक करके देता या X या Y तो ये ज़्यादा ऑप्शन सही होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे XY ऑप्शन में लगा सकते हैं। XY क्रोमोजोम पाया जाता है, दोनों साथ में नहीं पाया जाएगा। किसी स्पर्म में या तो X क्रोमोजोम होगा या किसी स्पर्म में Y क्रोमोजोम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम? रिलैक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? यूट्रस से, प्लासेंटा से, फैलोपियन ट्यूब से, ओवरी से। तो यूट्रस जो रिलीज होता है वो ओवरी से रिलीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल इज नोन एज? महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, इम्प्लांट, बैरियर। तो फीमेल में इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, है ना, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। और मेल में वासेक्टोमी कहा जाता है इसे।
वास डिफरेंशिया को काट कर बांध दिया जाता है। क्वेश्चन 22 है मेल जर्मिनल सेल्स आर। मेल जर्मिनल सेल्स क्या है? मेल जर्मिनल सेल्स क्या है? स्पर्मेटोगोनिया को ही कहा जा रहा है। डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं है। तो जर्मिनल सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। अगला क्वेश्चन है गोनोरिया। गोनोरिया इज हिंदी में इसको कहते हैं सुजाक, है ना। सुजाक या गोनोरिया रोग है। वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज़ नॉट ए डिजीज, यह डिजीज ही नहीं है। तो क्या है ये? गोनोरिया जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। चौथा है हाइड्रोफोबिया एंड एड्स आर कॉज्ड बाय। हाइड्रोफोबिया और एड्स किसके द्वारा होता है? प्रोटोजुआ के द्वारा, वर्म्स के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये क्या है? दोनों वायरस के द्वारा फैलने वाला डिजीज है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा वायरस। अगला सवाल है 25। BCG वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रेन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। BCG का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है या दिया जाता है? तो ये दिया जाता है टीबी के लिए, है ना। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन सही है 25 का बी। अगला क्वेश्चन है 26। विच अमंग द फॉलोइंग इज हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग मिल्क ब्रीड ऑफ काउ। तो ये क्या है? डॉर्सेट, हॉल्स्टीन, पासमीना, नेल्लोर। तो इसका सही ऑप्शन है हॉल्स्टीन। अगला क्वेश्चन है 27। विच ऑफ द इन द फॉलोइंग विच फिश इज फाउंड इन सीज। समुद्र में कौन मछली पाई जाती है ना। लेबियो, कटला, क्लेरियस, बॉम्बे डक। तो इसका सही आंसर है बॉम्बे डक। बी। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन। बी कीपिंग इज कॉल्ड। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। अगले सेट का क्वेश्चन है फिर मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। कच्चे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है? लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट, सिक्रेशन ऑफ सीड कोड, लिक्विड एंडोस्पर्म या डिजेनरेटेड न्यूक्लियर टिश्यू क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं इसको। ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, इसमें से कौन चेन समापक कोडोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन टर्मिनेशन कोडोन? AUG, GUG, UAA, ACC। तो इसमें चेन समापक क्या है? AUG और GUG तो होता है इनिशिएटर कोडोन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है UAA जो है टर्मिनेशन कोडोन है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनमें से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेटेरिया और ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है TDNA इज फाउंड इन। TDNA किस में पाया जाता है? सैक्रोमाइसीज में, एग्रोबैक्टीरियम में, पेनिसिलियम में, पक्सीनिया में। तो TDNA किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। क्वेश्चन पाँचवा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर। अनून मिल परागित फूल होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड, बैट पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड या वाटर पॉलिनेटेड। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वैसे फ्लावर कहा जाता है जो कभी खुलता ही नहीं है, वो बंद रहता है। तो इसमें क्या होगा? हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्वेश्चन छठा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स द स्मॉल पीस ऑफ DNA। DNA के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने का काम कौन करता है? DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, टोपो आइसोमेरेज या DNA लाइगेज। तो DNA के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है DNA लाइगेज का। क्वेश्चन 7 है वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्यों के आंत में साधारणतः पाया जाता है क्या है? द बैक्टीरियम दैट कॉमनली लिव्स इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो कोलेरा, एस्चेरिचिया कोलाई और डी है कॉर्नीबैक्टीरियम। तो इसका सही ऑप्शन है एस्चेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन 8 है टू मेन कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर। पारितंत्र का दो मुख्य घटक क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल, बायोटिक एंड एबायोटिक,
एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिलिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जो वो दो मुख्य कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन है 9वां, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड। पादप में, फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है वो क्या कहलाता है? तो वो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। चलिए अगला है 10वां, ऑपरेन मॉडल इज प्रपोज्ड बाय। ऑपरेन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, प्रस्तावित किया गया था? वाटसन एंड क्रिक, बेटसन, ब्रिटन एंड डेविडसन, जैकब एंड मोनार्ड, सार। तो इसका सही ऑप्शन है जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा दिया गया था ऑपरेन मॉडल। क्वेश्चन 11 है, द ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज। एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल होते हैं प्रोड्यूसर, बायोमास, कार्बोहाइड्रेट, सोलर। प्रोड्यूसर, बायोमास, कार्बोहाइड्रेट, सोलर एनर्जी। तो पूरा बायोतंत्र जो है वो सोलर एनर्जी पर डिपेंड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। क्वेश्चन 12 है, सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, या साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी यीस्ट के द्वारा, एस्परजिलस नाइजर के द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा। तो इसका सही आंसर है एस्परजिलस नाइजर के द्वारा। क्वेश्चन 13 है, एनीमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन। वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? सनफ्लावर, मेज, फिग, युक्का। तो वायु परागन पाया जाता है मेज में। सनफ्लावर में तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। चलिए 14वां क्वेश्चन है, ए लार्ज क्लस्टर ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड। राइबोसोम के एक बड़े झुंड को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम के बड़े झुंड को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पॉलीराइबोसोम डी। 15वां क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाई इन। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें है? इट्स बायोमास, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ एनर्जी, इट्स बायोमास, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, बोथ बी एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर है। इसमें से कौन जैव उर्वरक है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सभी बायो फर्टिलाइजर है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है 17वां, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन मैमेलियन टेस्टिस हेल्प टू नरिश स्पर्म। स्तनधारी कौन सी कोशिका मानव वृष में शुक्राणु को पोषित करता है? तो ये है सर्टोली सेल, जो है वो पोषण प्रदान करता है शुक्राणु को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन्स। मानव शुक्राणु के बीच भाग में क्या स्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 18 का सी। क्वेश्चन 19 है, एक्रोसोम इज प्रेजेंट इन। अग्रपुंज पाए जाते हैं किसमें? स्पर्म में, ओवा में, ओवरी में, जाइगोट में। किसमें पाया जाता है एक्रोसोम? तो ये स्पर्म के हेड पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंट्रम इज ए कैविटी ऑफ। एंट्रम किसी कैविटी है? ओवरी की, ग्राफियन फॉलिकल की, ब्लास्टुला की, गैस्ट्रुला की। तो ये ग्राफियन फॉलिकल कैविटी को एंट्रम कहा जाता है। क्वेश्चन 21 है, विच प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन मैमल। मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बोथ, नन ऑफ दीज। तो मानव में क्या है? ये मैमल में है, मानव में स्तनधारी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंट्रासेप्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। नेचुरल प्रोसेस, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर कार्य करती? तो यह पहला ही इसका ऑप्शन सही है, अवॉइडिंग चांसेज ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, है ना। अगर स्पर्म और ओवम को मिलने से ही बचा दिया जाए तो क्या होगा? कंसेप्शन से रुका जा सकता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसका सही आंसर होगा
ए, हालांकि वो डी दिया हुआ है, वो मिस्टेक है, प्रिंटिंग ए होगा। क्वेश्चन 23 है, ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? एफएसएच, एस्ट्रोजेन, एलएच, नन ऑफ दिस। तो एलएच हार्मोन के द्वारा। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको एलएच ओवुलेशन इंड्यूसिंग हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24, टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? थाइमस में, एस्टोमक में, लीवर में, बोन मैरो में। तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। क्वेश्चन 25 है, हिस्टामिन इज एसोसिएटेड विथ। हिस्टामिन किससे संबंधित है? न्यूट्रलाइजेशन से, बी लिम्फोसाइट से, एंटीबॉडी से, एलर्जी से। तो बता दें कि ये एलर्जी से संबंधित है। एलर्जी के कारण क्या होता है? हिस्टामिन वगैरह रिलीज होता है। क्वेश्चन 6 है, रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? वैक्सीन ऑफ रेबीज वाज डिस्कवर्ड बाय जेनर, पास्चर, डार्विन, लेमार्क। तो ये खोज करने वाले थे पास्चर। और अगला क्वेश्चन है 27वां, द रिएक्शन अगेंस्ट इम्यून सिस्टम बाय एनवायरमेंटल एंटीजेंस इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। क्वेश्चन 28 है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज यूज टू डिमिनिश द सिम्टम ऑफ एलर्जी। एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए हेतु किसका उपयोग किया जाता है? एंटीहिस्टामिन का, एड्रीनलिन का, स्टेरॉइड का, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें उपयोग किया जाता है एंटीहिस्टामिन का, जो उसके रिएक्शन को कम करता है। एड्रेनलिन तो और ज़्यादा बढ़ा ही देगा। तो 70 ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण सवाल सब्जेक्टिव वगैरह पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।